जर्जर घोषित 6 दशक पुराने मकान को तोड़ने पहुंचा अमला। दस्तावेज देखने के बाद विरोध के चलते बिना तोड़े लौटी टीम। लंबे समय से नेहरूगंज स्थित मकान का किराएदार और मालिक के बीच न्यायालय में चल रहा प्रकरण। शुक्रवार को न्यूयार्क साईनगर कॉलोनी यार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं रखी क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा के समक्ष। मतपत्र से मतदान का सही तरीका गया समझाया। कमलनाथ का केलू पर भरोसा बरकरार, फिर बनाया प्रदेश प्रवक्ता। और गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन 28 मई को। खबरें विस्तार से। एसडीएम न्यायालय द्वारा नेहरूगंज स्थित एक भवन को मानव के रहने हेतु अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके बाद लगभग 6 दशक पुराने उक्त मकान को तहसीलदार राजीव कहार, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, थाना प्रभारी रामसिंह चौहान के नेतृत्व में भारी भरकम प्रशासनिक अमला उक्त मकान को तोड़ने पहुंचा था, जहां प्रशासनिक टीम को वार्डवासियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भारी भरकम प्रशासनिक टीम को देखकर रहवासियों का उक्त स्थल पर जमावड़ा लग गया था। वहां मौजूद मकान की कब्जाधारी जयसिंह भदौरिया के अधिवक्ता संतोष गुरियानी ने कुछ न्यायालयीन दस्तावेज तहसीलदार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दिखाए, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने कब्जाधारी को दोबारा नोटिस देने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए। ज्ञात रहे कि लंबे समय से उक्त मकान को लेकर मकान मालिक एवं किराएदार के बीच न्यायालयीन प्रकरण चल रहा है। इसी बीच एसडीएम न्यायालय द्वारा धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद प्रशासनिक टीम भाट मोहल्ला पहुंची और पूर्व में नोटिस देने के बाद भी अवैध कब्जा न छोड़ने के कारण उक्त अवैध कब्जा प्रशासनिक टीम ने मुक्त करा लिया। नेहरूगंज में गांधीनगर निवासी मानवेंद्र पांडे का एक पुश्तैनी मकान है। इस मकान में बेंडरी करने वाले जयसिंह भदौरिया का परिवार रहता है। श्री पांडे का दावा है कि इस मकान पर एसडीएम न्यायालय ने धारा 133 पब्लिक न्यूसेंस एक्ट का नोटिस जारी किया था। नगरपालिका ने भवन को मानव के रहने हेतु अयोग्य घोषित कर इसे खंडहर मानकर तोड़ने के नोटिस दोनों पक्षों को जारी किया था। शुक्रवार को तहसीलदार राजीव कहार, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, टीआई रामसिंह चौहान, भारी पुलिस बल एवं महिला अधिकारियों की टीम लेकर मकान तोड़ने पहुंचे थे। यहां कार्यवाही के विरोध में मोहल्ले के लोग एवं कब्जाधारी परिवार के अधिवक्ता की जमकर बहस हो गई। आखिरकार विवाद के चलते टीम को उक्त मकान को तोड़े बिना वापस लौटना पड़ा। इस मामले में मकान मालिक मानवेंद्र पांडे का कहना है कि यह मकान हमारा है, इसमें कोई किराएदार नहीं है। पिछले 10 सालों से जयसिंह भदौरिया के परिजनों ने मकान पर कब्जा कर रखा है और न ही इनके द्वारा हमें कोई किराया दिया जाता है। नगरपालिका एवं एसडीएम न्यायालय इसे खंडहर भवन घोषित कर चुका है। प्रशासन इसे तोड़ने पहुंचा तो मोहल्ले के लोग हमारा विरोध करते हुए महिला अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। 10 साल पहले भदौरिया ने न्यायालय में मेरे खिलाफ झूठा परिवाद दाखिल कर धमकाने एवं मकान खाली कराने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने मुझे वैधानिक मालिक बताते हुए सिर्फ बारिश को देखते हुए अस्थायी राहत दी थी। बाद में लोक अदालत में समझौता हुआ कि अवैधानिक रूप से मकान खाली न कराएं, लेकिन मालिक वैधानिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। समझौता डिक्री का उपयोग वैधानिक कार्यवाही को रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक टीम को कार्यवाही करने से रोका गया। वहीं कब्जाधारी भदौरिया का कहना है कि हमारा परिवार पिछले 60 सालों से यहाँ किराए से रह रहे हैं। मेरे पिताजी ने मकान 35 रुपए प्रति माह किराए पर लिया था। कोर्ट में खाली कराने पांडे जी ने प्रकरण लगाया, हमारी बिजली कटवा दी गई। कोर्ट नोटिस पर इसे जुड़वाया गया। पिछला हिस्सा पांडे परिवार के कब्जे में था, जिसे वह बेच चुके हैं। हम चाहते हैं कि इसे हमें ही बेच दिया जाए। हम बाजार रेट से इसका पैसा देने को तैयार हैं। हमें देने की जगह ये खाली कराना चाहते हैं। इसका स्थगन भी हमें मिला था। बिना नोटिस प्रशासनिक अधिकारी मकान तोड़ने आ गए थे, जिसके बाद परिजनों एवं मोहल्ले के रहवासियों ने इसका विरोध किया। वहीं इस मामले में तहसीलदार राजीव कहार का कहना है कि एसडीएम न्यायालय के आदेश के परिपालन में जर्जर घोषित किए गए मकान को तोड़ने के आदेश नगरपालिका को दिए गए थे। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उक्त जर्जर मकान में 3 से 4 परिवार लंबे समय से निवासरत हैं। कब्जाधारी एवं उनके अधिवक्ताओं द्वारा कुछ न्यायालयीन दस्तावेज दिए गए हैं, उनका सीएमओ परीक्षण कर रही है। जांच उपरांत जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से ही वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में मकान में रह रहे लोगों को लिखित सूचना भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं लिया। जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उसके मद्देनजर फिलहाल मकान तोड़ने की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।
एक कार्रवाई है आदरणीय एसडीएम साहब के यहाँ से एक धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन एक मकान को क्या बोलते जीर्णशील मकान को उसको गिराने के आदेश हुए थे, जिसके पालन नगरपालिका सीएमओ द्वारा किया जाना था। उनके पालन के दौरान यहाँ कोई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, जिसकी वजह से हम और पुलिस बल यहाँ बतौर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाने के लिए उपस्थित हुए। बेसिक कार्रवाई और आदेश का पालन जो है सीएमओ को कराना, वो नियम और कानून का परीक्षण करके क्या आदेश हुआ है और उस पर कहाँ क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, तदनुसार वो कार्रवाई। 3 परिवार लोग निवास कर रहे हैं, ये हमको पता चला था। काफ़ी पहले से इसमें निवास कर रहे हैं। ये उसमें 4 अभी कुछ पेपर्स उनने दिए हैं, उन पेपर्स का वो परीक्षण कर रही हैं सीएमओ मैडम, ठीक है। और इसके बाद जो भी परीक्षण के उपरांत जो वो पाएंगे, यदि वैधानिक है तो ठीक है। सूचना तो उनको दी गई थी पहले, तो उन लोगों ने सूचना लेने से इनकार किए थे और वो अवधि ख़त्म हो गई थी, उसको उनके द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अभी वो पेपरों का परीक्षण करके आज शाम तक कार्रवाई को मुलतवी की है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष गुरियानी का कहना है कि इस मामले में सिविल न्यायालय से आदेश हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में समझौता डिक्री जारी हुआ कि बिना वैधानिक कार्यवाही दोनों पक्ष एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। इसके बावजूद बिना नोटिस दिए प्रशासनिक अधिकारी सीधे मकान तोड़ने पहुंच गए। मानसून सिर पर है, ऐसे में मकान नहीं तोड़ा जा सकता। विधि आदेश के मामले में प्रशासन तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक सिविल या अपर न्यायालय से कोई नया प्रावधान जारी न हो। यह कोर्ट की अवमानना होगी। शुक्रवार को न्यू यार्ड साईनगर कॉलोनी वासियों की समस्या के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान यार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा के समक्ष रखी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मेहरा गांव के पूर्व सरपंच जितेंद्र पटेल एवं विद्युत विभाग से डीई पूनम तुमराम उपस्थित रहीं। बैठक में लोगों ने मुख्य रूप से यार्ड में दारू की दुकानों को हटाने की मांग की, साथ ही यार्ड की बार लाइट जाने के संबंध में एवं शहर से यार्ड को बिजली सप्लाई से जोड़ने संबंधित बातें रखी। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा ने यार्ड में कचरे, नालियों एवं आदि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज जैन, प्रमोद पगारे, राकेश जाधव एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता और मेहरा गांव पंचायत के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उक्त जानकारी विजय पद्माकर द्वारा दी गई। भाजपा किसान मोर्चा जिला नर्मदापुरम की एक बैठक जिला कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। 1 बजे भाजपा किसान मोर्चा जिला नर्मदापुरम की एक बैठक जिला कार्यालय में, जिसमें किसान मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। परिचयात्मक एवं आगामी संगठनात्मक कार्यों को लेकर आहूत इस बैठक में प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम जिले के प्रभारी राकेश जादौन, यशस्वी जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, शिवनी मालवा से विधायक प्रेमशंकर वर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारे मंडल अध्यक्ष भगवान दास पप्पू पटेल, महामंत्री मनोज शर्मा एवं सभी किसान मोर्चा नगर मंडल के पदाधिकारी गण, वरिष्ठ संयोजक, सह संयोजक, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष उपस्थित थे। ग्राम सरकार बनाने के लिए पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है। नर्मदापुरम जिले में 25 जून को सोहागपुर एवं केसला, 1 जुलाई को शिवनी मालवा एवं पिपरिया तथा 8 जुलाई को नर्मदापुरम, माखन नगर एवं पिपरिया में सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ग्राम पंचायत के लिए मतदान होगा। पंचायत मतदान में आधिकारिक मतदान तथा सही मतदान हो सके, इसके लिए विज्ञान शिक्षक राजेश पारसर ने मॉडल तथा पोस्टर की मदद से जिले के विभिन्न ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया है। राजेश पारसर ने बताया कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ मनोज सरयाम के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजेश पारसर ने केसला विकास खंड के ग्रामों में आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। इन चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य को चुना जाना है। इसके लिए मतदान मशीन का नहीं बल्कि मतपत्रों का प्रयोग होगा। अगर कोई प्रत्याशी निर्विरोध नहीं चुना गया है तो हर मतदाता को 4 मतपत्र मिलेंगे, जिसमें से हर मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम एवं चुनाव चिन्ह के कॉलम में ठप्पा लगाकर मतदान करना है। इसमें थोड़ी भी असावधानी आपके कीमती मत को निरस्त कर सकती है। राजेश पारसर ने डमी मतपत्र की मदद से मतदान के सही तरीके को समझाया। कार्यक्रम में मानसून के प्रारंभ होने पर मतदान की सावधानियों को बताया। चारों पदों के लिए 4 रंग के मतपत्र होंगे। पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला तथा
जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। प्रत्येक मतपत्र में प्रत्याशी के सभी नामों के साथ नोटा का विकल्प भी होगा। बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। भाजपा में अपने लोगों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। 26 मई को बसपा से विनोद लोंगरे द्वारा भाजपा में अपने 50 साथियों के साथ सदस्यता ग्रहण की है। लोंगरे बसपा के मुख्य जोन प्रभारी भोपाल व पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्य रूप से हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, विधायक नर्मदापुरम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश, ऊर्जावान जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, जिला प्रभारी राकेश जादौन, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से ऊर्जावान जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी, इटारसी मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बंजारा, अनुसूचित जाति से जिला अध्यक्ष राजू सिकंदर, मध्य प्रदेश तैराकी महासंघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व एवं पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। श्री गौंड ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में 29 मई को राष्ट्रीय स्तर के युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन न्यास कॉलोनी स्थित साईं की बगिया में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का दौर चालू है। कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार पत्रकार विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई को दोपहर 12 बजे से महासभा एवं विभिन्न प्रांतों से आए अध्यक्ष एवं सचिवों की परिचर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे से समाज रत्न सम्मान, समाज सेवा रत्न सम्मान एवं समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाले वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। श्री मालवीय ने बताया कि परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम शाम 6 बजे से मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के मुख्य आतिथ्य में प्रारंभ होगा। इस दौरान प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से आने वाले युवक युवतियों द्वारा मंच से अपना परिचय दिया जाएगा। समाज में व्याप्त खर्चीली शादियों पर विराम लगाने के उद्देश्य को लेकर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आयोजक मंडल के गया प्रसाद मालवीय, विनय मालवीय, सुरेश मालवीय, लखनलाल मालवीय, सुभाष मालवीय, अखिलेश मालवीय, उमाशंकर मालवीय, महेश मालवीय, मुन्नू मालवीय सहित समस्त सामाजिक बंधुओं ने प्रदेश के समस्त स्वजातीय बंधुओं से 29 मई को आयोजित होने वाले परिचय सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की। देखिए 29 जून को इटारसी की साईं की बगिया में श्री गौंड मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन का एक परिचय सम्मेलन, एक विशाल परिचय सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर का आयोजित किया जा रहा है और इसकी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। और इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास युवक युवतियां पधार रहे हैं। साथ ही दोपहर 12 बजे से महासभा की एक साधारण सभा का बैठक का आयोजन भी साईं की बगिया में किया जाएगा और ठीक शाम को 6 बजे हमारा परिचय सम्मेलन हम प्रारंभ कर देंगे। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि इस परिचय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक माननीय डॉक्टर सीताचरण जी शर्मा साहब हमारे इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। श्री गौंड मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन समस्त स्वजाति बंधुओं से ये अपील करता है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में समस्त स्वजाति बंधु पधारने का कष्ट करें। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग का गठन किया गया, जिसमें के मिश्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इटारसी निवासी अपने खास सिपह सालार राजकुमार केलू उपाध्याय पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए प्रदेश प्रवक्ता बनाकर उन्हें यह महत्वपूर्ण जवाबदारी दोबारा सौंपी गई है। जैसे ही देर शाम केलू उपाध्याय के नाम की दोबारा प्रदेश प्रवक्ता पद पर नियुक्ति घोषणा इटारसी पहुंची, उनके समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। श्री उपाध्याय की नियुक्ति पर उनके समर्थकों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर राजकुमार केलू उपाध्याय ने शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। संस्कृत भारती विगत कई दशकों से संस्कृत के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण के लिए प्रयासरत है। समय समय पर संस्कृत भारती द्वारा सामान्य जनों को संस्कृत बोलने सिखाने के लिए वर्ग शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालवीयगंज पूर्णी माता मंदिर के पास आगामी 1 जून से 9 जून तक संस्कृत भाषा प्रबोधन वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, नर्सरी टू 8th English medium school, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से affiliated स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशंस कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। आ गया आ गया आ गया। अरे भाई क्या आ गया? आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड, सूरजगंज, सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल जैसे कि
बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very, very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है।
प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टेली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टेली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टेली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टेली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टेली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टेली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टेली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747।
फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 33 केवी इटारसी लाइन को 28 मई को मेंटेनेंस के चलते बंद रखा जाएगा। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के एई डेलन पटेल ने बताया कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जरूरी मेंटेनेंस कार्य किया जाना है, जिसके चलते बूढ़ी माता सब स्टेशन, एलकेजी सब स्टेशन, आवाम नगर और न्यास सब स्टेशन से जुड़े हुए क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पथरौटा ग्राम में गुरुवार की देर शाम पावर ग्रिड में बिजली के खंभे पर काम कर रहे ठेकेदार के कर्मचारी को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के बड़े भाई सूचना कर्ता प्रमोद पिता ब्रजलाल चौधरी ने बताया कि मेरे छोटे भाई मृतक सुजीत पिता ब्रजलाल चौधरी उम्र 34 वर्ष निवासी चौधरी मोहल्ला ग्राम पथरौटा गुरुवार को देर शाम को जब मेरा छोटा भाई पावर ग्रिड में बिजली के खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहा था, इसी दौरान उसे अचानक करंट लग गया और जिसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 174 सीआरपीसी के तहत मर्ग कायम कर जाँच में लिया है। शहर के वेंकटेश नगर में अज्ञात चोरों ने एक घर में धावा बोलकर घर की अलमारी में रखे सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया है, साथ ही नकदी भी ले गए। वेंकटेश नगर में रहने वाले अखिल श्रीवास्तव पिता उमेश कांत श्रीवास्तव 32 साल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह हरदा नौकरी के लिए गया था। घर में मां और बहन भी बड़ी बहन के घर नर्मदापुरम चली गई। घर के सूने आवास में अज्ञात चोरों ने घर में ताला तोड़कर 2 सोने के कंगन, 2 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, 1 जोड़ी सोने के कान के रिंग और 2000 रुपए नगद ले गए। घटना की जानकारी उनके पड़ोस में रहने वाले विजेंद्र चंदेल ने उन्हें फोन पर दी। पुलिस ने इस मामले में धारा 457, 380 के तहत अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश प्रारंभ कर दी है। बीती शाम करीब 8:30 बजे के आसपास सीताराम आर से पिता मुन्नालाल आर से पता चीपापुरा मांदी को, जो कि जमाने से इटारसी की ओर आ रहा था, धाई पुलिया से नीचे गिर गया। चीपापुरा मांदीको का रहने वाला सीताराम आर से पिता मुन्नालाल आर से धाई पुलिया से नीचे गिर गया, जिसे सिर में गंभीर चोट आई है। इसे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस इटारसी लोकेशन के ईएमटी विश्राम अहिरवार द्वारा प्राथमिक उपचार देकर एवं पायलट अतुल गोस्वामी द्वारा एम्बुलेंस 108 से सिविल अस्पताल इटारसी में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज जारी है। गांधी स्टेडियम में संचालित हॉकी फीडर सेंटर के लिए चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग से विशेषज्ञों की 2 सदस्यीय टीम ने फीडर सेंटर के लिए बच्चों का चयन किया है, टीम तैयार की है। रेलवे स्टेशन परिसर में शुक्रवार की शाम साइकिल स्टैंड के अलावा यहाँ-वहाँ 2 पहिया 4 पहिया वाहन खड़े करने वालों पर जीआरपी द्वारा विशेष मुहिम चलाकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा मिशन अंकुर के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित राज्य शिक्षा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर द्वारा कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों का विकास खंड स्तरीय 5 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम चरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौटा में चल रहा है। इस दौरान जीआरपी अधिकारियों की टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में की जा रही कार्रवाई में आधा दर्जन वाहनों से करीब 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं कार्यवाही देर शाम तक जारी रही। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन परिसर में वाहनों पर चालानी कार्यवाही की मुहिम प्रतिदिन जारी रहेगी, जो कि सुबह एवं शाम के समय दोनों पालियों में जीआरपी द्वारा सख्ती से की जाएगी। देखने में आ रहा है कि रेलवे स्टेशन पर रेल विभाग के द्वारा साइकिल स्टैंड संचालित किया जाता है, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही में वाहन चालक रेल परिसर में कहीं भी अपने वाहन को खड़ा करके चले जाते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से आवागमन बाधित होता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही सख्ती से की जा रही है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। जर्जर घोषित 6 दशक पुराने मकान को तोड़ने पहुंचा अमला। दस्तावेज देखने के बाद विरोध के चलते बिना तोड़े लौटी टीम। लंबे समय से नेहरूगंज स्थित मकान का किराएदार और मालिक के बीच न्यायालय में चल रहा प्रकरण। शुक्रवार को न्यूयार्क साईनगर कॉलोनी यार्ड वासियों ने अपनी समस्याएं रखी क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा के समक्ष। मतपत्र से मतदान का सही तरीका गया समझाया। कमलनाथ का केलू पर भरोसा बरकरार, फिर बनाया प्रदेश प्रवक्ता। और गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन
28 मई को। इस बुलेटिन में इतना, आगे दीजिए।